अयोध्या में सिलेंडर और कुकर में हुआ ब्लास्ट, मकान ढहने से 5 लोगों की मौत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर लिया संज्ञान। अयोध्या में घटनास्थल पर हुआ एक और विस्फोट, अर्थ मूवर द्वारा मकान का मलबा हटाने के दौरान ब्लास्ट हुआ था। अयोध्या में ब्लास्ट वाले घर का डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण। सूत्रों के मुताबिक बच्चों के ओर से पटाखे जलाए जाने पर सिलेंडर में आग लग गई। कानपुर में स्कूटी ब्लास्ट और अवैध पटाखा मिलने का मामला, पुलिस ने 26 लोगों को हिरासत में लिया। अवैध रूप से स्टोर किए गए अब तक 100 क्विंटल पटाखे बरामद किए गए। कानपुर में धमाके का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। दुकान के अंदर लगे कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मच गई। कानपुर में धमाके के बाद पुलिस की कार्रवाई। फजलगंज में रेड के दौरान भारी मात्रा में अवैध पटाखों का जखीरा बरामद हुआ। झांसी में 30 लाख के गांजे के साथ एसटीएफ ने 2 तस्करों को पकड़ा। बबीना टोल प्लाजा के पास तलाशी में 64 किलो गांजा बरामद हुआ। इटावा में कार का हॉर्न बजवाने पर सिपाही की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। गंभीर रूप से घायल हुए सिपाही, 3 लोगों पर हमले का आरोप है। मेरठ में हाईवे पर 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद आग लग गई। मिनी ट्रक और कार देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। कार सवार लोगों की जान बाल बची। वाराणसी में 3 किलोमीटर तक सड़क चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। पूरी सड़क को 14 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा, जहां प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को दाल मंडी से जोड़ा जाना है। फिरोजाबाद में टुंडला में रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन ओवर ब्रिज गिर गया। हादसे में 5 मजदूर जख्मी हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोनभद्र में लूट और छेड़खानी के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार। अंधेरे का फायदा उठाकर चौथा बदमाश फरार हो गया। बीएचयू में छात्रा का निधन, दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। छात्राओं ने सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। वक्त पर इलाज नहीं मिलने का आरोप छात्राओं ने लगाया। गाजियाबाद में डीएम ने 35 अधिकारियों का वेतन रोक दिया है। आईजीआरएस पोर्टल पर 0 फीडबैक मिलने के चलते एक्शन। फीडबैक में सुधार होने तक वेतन पर रोक लगाई। प्रयागराज के बड़े पटाखा कारोबारी कादिर के खिलाफ कार्रवाई। घर पर नोटिस चस्पा कर भगोड़ा घोषित किया गया। धोखाधड़ी और ठगी के मामले में ये फरार है। बुलंदशहर में 20 सड़क पर भाई ने बहन पर चाकू से हमला कर दिया। मौजूदा वहां पर लोगों ने बहन की जान बचाई। हमलावर की जमकर धुनाई कर दी। बिजनौर में पेट्रोल पंप पर मारपीट की घटना। 4 दबंगों ने पेट्रोल पंप पर काम करने वाले शख्स से लड़ाई कर ली। मामूली कहासुनी पर कर्मचारी को पीटा। एफआईआर दर्ज। हरदोई में नेशनल हाईवे पर खड़ी कार में आग लग गई, जहां आधे घंटे में फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया। हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार। सहारनपुर में फायरिंग मामले से जुड़े एक आरोपी ने थाने में किया सरेंडर। एनकाउंटर के डर से किया आत्मसमर्पण। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हल्दौर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। मारपीट में एक शख्स की मौत, एक फौजी गंभीर रूप से घायल। झांसी में एक गांव में 15 फीट का विशाल अजगर बरामद हुआ। सीआर को अपना शिकार बना चुका था। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। बिहार के कटिहार में चेकिंग के दौरान वाहन से 4,98,000 रुपए कैश बरामद किए गए। आचार संहिता लागू होने के बाद से की जा रही थी वाहनों की चेकिंग। पटना में बिहटा में पूर्व मुखिया संजय कुमार के घर पर पुलिस की छापेमारी। भारी मात्रा में हथियार, जिंदा कारतूस बरामद हुए। दिल्ली के रोहिणी बवाना में पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर। बदमाश के पैर में गोली लग गई। चैन लूटकर पुलिस को देता था चुनौती। दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में बिल्डिंग के बेसमेंट में हादसा। एक मजदूर की मौत, 4 लोग जख्मी। सभी घायलों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया। दिल्ली के छावला में डेड बॉडी को सड़क पर रखकर किया गया प्रदर्शन। सड़क जाम कर विरोध जताते लोगों ने मृतक के लिए इंसाफ की मांग की। दिल्ली के अम्बेडकर नगर में पत्नी ने सोए हुए पति के ऊपर खौलता तेल डाल दिया। लाल मिर्च भी रगड़ा। जख्मी पति सफदरजंग अस्पताल में भर्ती, स्थिति नाजुक बताई जा रही है। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में मर्डर से पहले आया सीसीटीवी फुटेज। आरोपी हिमांशु इसमें दिखाई दे रहा है। हिमांशु पर महिला के मर्डर का आरोप है। जयपुर में एसएमएस अस्पताल की न्यूरो सर्जरी के एचओडी मनीष अग्रवाल दबोचे गए। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा। धौलपुर के सैपऊ थाने पर महिलाओं ने किया हंगामा। पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई और पत्थरबाजी तक की। पुलिस की कार्रवाई से महिलाएं नाराज थीं। झुंझुनू में रिश्वत लेने के आरोप में निजी कंसल्टेंसी का कर्मचारी गिरफ्तार। सरकारी योजना का फायदा दिलवाने के नाम पर 10,000 रुपए लिए। सवाई माधोपुर में महिला श्रमिक के दोनों पैर काटकर बदमाशों ने चांदी के जेवर लूट लिए। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में नगर निगम की कार्रवाई। मुस्लिम बहुल इलाके में रोड पर बनाए गए दुकानों पर बुलडोजर एक्शन। भोपाल पुलिस ने ज्वेलर्स से चोरी के मामले का किया खुलासा। करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपए का सोना बरामद। 2 ऑटो चालक गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश में धन कुबेर निकला पीडब्ल्यूडी का रिटायर्ड ऑफिसर। आवास समेत 4 ठिकानों पर हुई छापेमारी। कैश और सोना चांदी के जेवरात समेत लाखों रुपए की एफडी भी बरामद की गई। इंदौर में बर्थडे पार्टी के बाद खूनी खेल। बाहर निकलते ही युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इंदौर में करीब 4 युवकों पर हत्या का आरोप है। आपसी रंजिश की आशंका। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। जबलपुर में असलम खान ने अरविंद बनकर हिंदू महिला का यौन शोषण किया। मारपीट करने और धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया।
जबलपुर में होटल में गोलीबारी के मामले में आरोपी की पहचान, पत्नी के सामने बदसलूकी होने पर भड़का था गोलू, पहले से ही कई केसेस दर्ज। इंदौर में कार और वैन की जबरदस्त भिड़ंत, एक्सीडेंट के बाद वैन में भीषण आग लग गई, 4 लोगों की मौत, 3 लोग घायल हो गए। शिमला में एबीवीपी और एसएफआई के सदस्यों के बीच खूनी संघर्ष, छात्रों ने एक दूसरे को बुरी तरह से पीटा, कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। बड़ोदरा में अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम की टीम को लोगों ने रोक दिया, जहां पुलिस ने किया लाठीचार्ज, लोगों के विरोध के चलते कार्रवाई रुक गई। बड़ोदरा में कर्ज वसूली को लेकर 2 कारोबारियों में विवाद, जमकर हुई मारपीट, एक पक्ष की शिकायत पर पिता पुत्र पर केस दर्ज किया गया था। गुजरात के अमरेली में गांव में शेर घुस गया, जहां गौवंश का शिकार किया, वीडियो सामने आने के बाद ग्रामीणों में खौफ। 12 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किया जाएगा मंथन। दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय और चिराग पासवान की मुलाकात, बैठक के बाद तीनों मुस्कुराकर हाथ मिलाते दिखाई दिए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, कहा 1-2 दिन में एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा मेरी उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की, जनता जानती है तेजस्वी जो कह रहा है उसे पूरा करेगा। तेजस्वी के ऐलान पर लालू यादव ने कहा